के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में मेरे अज़ीज़ों, बड़ा ही खुशी का पुरमसरत ये वक्त है जिसमें हम खुदा के हुज़ूर में सकते हैं। आमीन। और हर दफा ही खुशखबरी सुनाता हूँ, बल्कि मेरे पास तो खुशखबरी है। आमीन। क्योंकि मैं खुशखबरी का खालिक। एक खुशखबरी नहीं है, बल्कि क्या है? ओ, कलाम शुरू करने से पहले खुशखबरी ये है, आप यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे और वह कलाम मेरे सामने है, खुदा का बेटा होते हुए, उसका फर्जंद होते हुए, जहाँ तक उसने मुझे हिकमत और दानिश बख्शी, उसके मुताबिक कहने लगा हूँ। आप यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, आपके साथ आसमानों पर जब रूह और सच्चाई से प्रस्तुत, जब खुदा के दिल के मुताबिक परस्तार मिल जाते हैं तो उसका तख्त लग जाता है। और जब तख्त लगता है तो वो अकेला तो नहीं तख्त पर आकर बैठता, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते साथ। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आए मेरे साथ कलाम खुदा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान। किसका अंजीली बयान जी? मत्ती की अंजील नहीं, मैंने कहा ये अंजील मत्ती की नहीं है मेरे अज़ीज़ों, ना ये अंजील यूहन्ना की है, ना ये अंजील लूका की है, और ना ही अंजील मरकस की है। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और खुशखबरी मसीह खुदा। तो मसीह खुदावंद की खुशखबरी जो मत्ती के वसीला से हम तक पहुंची। आए मेरे साथ पहला बाब खोले और 18वीं से 21वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम सभी तिलावत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि सिर्फ वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए मेरे चीजों बड़ी दफा मैं हर दफा मैसेज पढ़ने के बाद यही बोलता हूँ, खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा तो जाता है, सुना भी जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये भी कहता हूँ, समझा जाना। क्या समझा भी जाता है? क्या हम जो पढ़ते हैं उसे समझते भी हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बल्कि याद करवाना चाहता हूँ, यही हवाला दर्जनों दफा हम सुन चुके हैं, बड़ी दफा हम सुन चुके हैं, लेकिन मैंने कहा समझना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, क्या लिखा है? मुक़द्दसा मरियम की मंगनी हुई थी। किसके साथ मंगनी हुई थी जी? जी क्या हुआ था जी? मंगनी हुई थी। तो मुक़द्दसा मरियम जो है
वो यूसुफ की मंगेतर थी या बीवी थी? मैं कह रहा हूं जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जब मंगनी होती है तो वो जिन दोनों की मंगनी होती है वो मियां बीवी होते हैं कि मंगेतर होते हैं? जिन्ना दोवां दी मंगनी होती है, वो लड़की और वो लड़का जिनकी मंगनी हो जाती है, तो वो एक दूसरे के मियां बीवी होते हैं के मंगेतर होते हैं? तो मेरे सीजो जरा गौर करें। मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वो बात क्या है वो सुनिएगा कि मंगेतर अपनी बीवी को, सॉरी, लड़का मंगेतर लड़की मंगेतर को उसके घर से ले जा सकता है? जी बात जी, वो तो बहन ही नहीं दे, देखो ऐसे ही नहीं। मुझे किसी ने पूछा कि पाजी साहब मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। मैंने कहा हाँ जी हो गई। तो कहते वो जब वो बैतलहम में मुकद्दसा मरियम को साथ ले गया तो उसके घर वालों ने जाने दिया उसे? सोचे वो बंदा हक पे है। यूसुफ ने जाके कहा इसम नवीसी हो रही है, सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाने हैं, तो इसे मेरे साथ भेज दे। तो अगर मंगेतर होती तो भेज दे। सुनिएगा, मैंने पहले कहा समझने की बात सुनिएगा। मैं आसमान की बात बताने लगा, मैं जमीन की बात नहीं बताने लगा, मैं आसमानियों की बात बताने लगा हूं। आमीन। जमीनियों की बात क्या है? मंगनी हो जाए तो मंगेतर नहीं ले जा सकता, किसी तौर पर भी नहीं ले जा सकता। लेकिन आसमानियों की बात पढ़ो जी, ये इंजील किसने लिखवाई? खुदा के पाक रूह ने, ऐसे ही नहीं। इस कलाम का हर एक नुक्ता है, हर एक लफ्ज है रूह कुद्दस की तहरीक से लिखा गया। तो रूह कुद्दस क्या लिखवाता है? सुनिएगा जरा। रूह कुद्दस लिखवाता क्या है? कहता है जब उसकी यानी यीशु की मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से पास उसके रूह कुद्दस यूसुफ को मुकद्दसा मरियम का क्या कह रहा है? शोहर। आप जमीनी आप शोहर कहेंगे? नहीं, हम कहते हैं वो मंगेतर है। आसमानियों की जुबान बोल रहा हूँ। रूह कुद्दस ने कहा शोहर। अगर मंगनी है तो मंगेतर लफ्ज भी यूज हो सकता था। लफ्ज क्या हुआ यूज? शोहर। रूह कुद्दस क्या लिखवा रहा है? शोहर। यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का। जी अभी मैंने एक शख्स की गवाही आपके सामने पेश, रूह कुद्दस की। अब आगे पढ़िए। खुदावंद के फरिश्ते ने, ये कौन था जी? ये फरिश्ता कौन सा? जिब्राइल। मुकद्दसा मरियम के पास भी यही फरिश्ता आया था। आमीन। तो जिब्राइल अब क्या कहता है? ये वो फरिश्ता जो खुदावंद की हर वक्त हजूरी में खड़ा रहता है। ये वो फरिश्ता है खुदा के मुंह के अल्फाज को इंसानों तक पहुंचाता है। तो मेरे से जो कहता है फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी को। अपनी क्या? फरिश्ते को मंगेतर लफ्ज नहीं आता था, तो फरिश्ता क्या कहता है? आमीन। तो मेरे चीजों अब हुआ क्या? अब हुआ ये, अब सुनिएगा। मंगनी की जगह अगर यहाँ पर उर्दू वाले लफ्ज ब्याह लिखते तो ज्यादा अच्छा। मंगनी की जगह अगर लफ्ज यहाँ पर ब्याह होता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है जी। क्यों? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे मसीही बहन भाइयों में तो इतना ज्यादा ये नहीं चलता, लेकिन चलता है। लेकिन मुस्लिम बहन भाइयों में बहुत ज्यादा ऐसा है।
मेरे पास एक फीमेल टीचर है, अभी 10 दिन पहले उसका निकाह हुआ है। वो मेरे पास सैटरडे को आई और कहती है सर मैंने मंडे को नहीं आना, मुझे मंडे की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा बेटा क्या छुट्टी क्यों ले लिया आपने? कहती है सर मेरा निकाह है। मैंने कहा आपकी शादी हुई आपने बताया नहीं? कहती है नहीं नहीं सर मेरा निकाह है। मुस्लिम है ना? तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा वो रुखसती फिर अभी नहीं करेंगे? कहती है नहीं ईद के बाद रुखसती करेंगे। निकाह मेरा मंडे को हो जाएगा लेकिन रुखसती मेरी ईद के बाद होगी। तो मेरे से जो फिर अब आते हैं हम कलामे खुदा की तरफ। कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल, मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और कलीसिया कहती है मैं मसीह की दुल्हन हूँ। कलीसिया क्या कहती है? मैं मसीह की दुल्हन हूँ और मसीह कलीसिया का दुल्हा है। मेरे दिलो कलीसिया मसीह की हो चुकी है। तो यहूदी कल्चर में होता क्या था? जब लड़की और लड़के की बात पक्की हो जाती थी तो काहिन आ जाता था। जिस तरह आज खुदा का खादम पादरी या पास्टर या बाऊजी या फादर जी जो भी जिस कलीसिया में खुदा ने उस बंदे को ठहराया है वो आते हैं ऐसे ही निकाह के बंदे। आजकल क्या होता है जी, जब निकाह होता है तो ठीक है खुदा का खातम होता है, उसके हाथ में रजिस्टर होता है। ऐसे ही लड़की का भी नाम लिखता है, लड़की के वालिद का सारा बायोडाटा लिखता है, लड़के का भी लिखता है, फिर पूछता है कबूल है 3 दफा, फिर लड़के को भी पूछता है और फिर कहता है आज से ये मियां बीवी। आमीन आमीन। तो उस दौर में जब लड़की और लड़के की बात पक्की हो जाती थी तो काहन आ जाता था, काहन को बुलाया जाता था, वो रजिस्टर लेकर आता था, वो उस रजिस्टर में लिखता था, वो इकरार और अहदो पैमा वही में करवा लेता था। आमीन। तो क्या फिर हो जाते थे एक दूसरे के वो मियां बीवी। फिर लड़का वापस चला जाता था और अपने बाप के घर में वापस जाकर वो अपनी बीवी के लिए जगह तैयार करता। अगर अच्छा खासा ज्यादा अमीर होता था तो वो अलहदा घर बना लेता था, और अगर इतने वसाइल नहीं थे तो अपने बाप के घर में कोई एक कमरा जरूर बनाता। जी क्लियर हो गया? और जब वो ये कमरा और ये जगह तैयार कर लेता था और फिर बारात लेकर आता था और फिर ढोल बाजे शहनाइयों के साथ आता था और अपनी बीवी को अपने साथ। जी समझ आ गई जी? अब पढ़े जी, अब पढ़े जी। मुक़द्दसा मरियम और यूसुफ की मंगनी हो गई थी। तो असल में क्या हुआ था? ब्याह हुआ था। हमारा निकाह बारात से पहले बारात के वक्त होता है, उनका निकाह मंगनी के वक्त होता था। आमीन। आसान हो गया? मंगनी हुई तो मंगेतर नहीं हुए, वो मियां बीवी हो गए, शौहर और बीवी हो गए। अब देखें, अब पढ़े, अब मत्ती भी ठीक कह रहा है, अब रूह कुद्दस भी ठीक कह रहा है और अब फरिश्ता भी ठीक कह रहा है। आमीन। मत्ती कहता है मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो मत्ती ठीक कह रहा है। समझने के लिए हमारे लिए क्या है? ब्याह हुआ। वो अपने कल्चर के मुताबिक सही कह रहा है कि मंगनी हुई। जी क्लियर हो गया? तो रूह कुद्दस कहता है अपनी बीवी को अपने रूह कुद्दस कहता है यूसुफ जो उसका शौहर था, फरिश्ता कहता है अपनी बीवी को। तो मेरे सिसो अब ये बात आप सबों तक मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये पैसेज क्या है। जी वैसे बयान में ये करना नहीं चाह रहा था, अब रास्ते में आ गया तो मैंने कहा चले इस मुश्किल को आसान कर दे। जी तो फरिश्ते का पैगाम है, जिब्राइल का पैगाम सुनाने लगा हूं। मुझे एक भाई कहते हैं पादरी साहब
आपको हम अपने चर्च में इनवाइट करते हैं, हम आपका पैगाम सुनना चाहते हैं। मैंने कहा यार मेरा कोई पैगाम नहीं है, मेरे पास जो पैगाम है मेरे पास वही पैगाम है। मेरा क्या पैगाम? मेरे पास आज भी वही पैगाम है जो आसमानियों ने जमीनियों को दिया। हालेलुया। जो आसमानियों ने जमीनियों को दिया, मेरे पास आज भी वही पैगाम है। मेरे चीजों, आसमानियों में खुदा पाक की जात है। हालेलुया। फरिश्तगान की जातें हैं। और मेरे चीजों, पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो मसीह की आमद की पेशगोइयां की गई। आमीन। मुख्तलिफ जगहों पर उसकी आमद के बारे में बताया गया, उससे पहले उसके बारे में बताया गया, रूह कुद्दस के वसीला से उसके नबियों की मार्फत बताया गया। और फिर और मेरे चीजों, फिर ये फरिश्ता जिब्राइल भी उसकी पैदाइश से पहले ही बताया। तो फरिश्ता क्या पैगाम देता है? उसके बेटा होगा। फरिश्ते के पास क्या पैगाम है? उसके बेटा होगा। और तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। आगे लफ्ज है क्योंकि। आगे लफ्ज क्या है? जी यही है जी। तू उसका नाम, क्योंकि नाम रखने की वजह है। क्योंकि का मतलब है ये जो नाम यीशु रखना है, इसकी वजह क्या है? तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही हजारों लाखों करोड़ों आए, सभी ने दावा किया छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे, निजात दे देंगे, लेकिन मेरे चीजों कोई भी कामयाब नहीं। क्योंकि आसमान के नीचे, हालेलुया, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात। आमीन। एक और एक ही नाम बख्शा गया। हालेलुया। हालेलुया। निजात दिलाने वाला, छुड़ाने वाला, बचा लेने वाला, उठा खड़े करने वाला, मिला देने वाला, सुलह करवा देने वाला एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु। हालेलुया। सिर्फ वही। मेरे जीजो, मसीह खुदावंद मफलूज का कहता, उठ अपनी चारपाई उठा, चल फिर, तेरे सारे गुनाह माफ। कौन है ये? कहते हैं कौन है ये जो गुनाहों को माफ करता है? क्योंकि गुनाह माफ करने की कुदरत और हक सिर्फ एक के पास है। हालेलुया। ये गुनाहों को माफ करने वाला है, ये गुनाहों को मिटा देने वाला है, ये गुनाहों का इनकार कर देने वाला है। मेरे जो क्रिसमस के बाद सारे मसीही अभी दूसरी ईद मनाएंगे, ईद क़यामत मसीह। वहां पर कफारे का जिक्र होगा बड़ा ज्यादा। लफ्ज कफारा जो है काफर से निकला है। काफर का मतलब है इनकार करना। किसका इनकार करना? गुनाहों का इनकार। आमीन। फिर वापस उसका नाम यीशु रखना। वजह क्या है यीशु नाम रखने की? वजह एक ही है, क्योंकि सिर्फ वही अपने लोगों को, उनके, इनके भला अपने लोगों के, उनके गुनाहों से निजात देगा। किनको निजात देगा? कौन निजात देगा? जी कौन निजात देगा? किनको निजात देगा? अपने लोगों को। तो उसके अपने लोगों में कौन कौन शामिल है? क्या यहाँ कोई उसका अपना बैठा है? अगर कोई उसका अपना बैठा है तो हाथ लहरा दे। अगर कोई उसका अपना बैठा है तो हाथ लहरा दे। कौन कौन उसका अपना है? मैं उसका अपना हूँ। आमीन। कौन उसका अपना है? मैं उसका अपना हूँ। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।
क्या करेगा जी? किस चीज से निजात देगा? किसको निजात देगा? हालेलुया। हम सबका ईमान है मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया। आया जी। क्या करने आया? निजात देने आया। तो मेरे चीजों देकर गया के नहीं गया? लिखा है उसी तरह मेरा कलाम होगा, मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है और मुअस्सर होगा। जिस काम के लिए मैं उसे भेजूंगा वो पूरा करेगा। आमीन। और कहता है जिस काम को करने के लिए तूने मुझे जमीन पर भेजा था, दुनिया में भेजा था, उसको मुकम्मल करके मैंने तेरा जलाल जाहिर पा रहा हूं। और फिर जब इस दुनिया से जमीनी सफर खत्म करके जाने का वक्त आता है तो बावाज़े बुलंद कहता है, छुप के नहीं कहता। बावाज़े बुलंद कहता है मैं अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने आया था। मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया था। इब्ने आदम इस दुनिया में इसलिए आया था कि लोग जिंदगी पाए और हसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो लिखा है मेरे जीजो, लिखा है उसने बावाज़े बुलंद क्या कहा? तमाम हुआ। आमीन। मेरे जीजो सामने औरत के पास मसीह खुदावंद बैठा था, बातें कर रहा था। शागिर्द खाना लेने गए थे, खाना लेकर आ गए। कहते हैं आजा रहा तू भी खा ले। कहता है मेरे पास इससे अच्छा खाना है। क्या वो खाना है? कहता कि मैं अपने बेचने वाले की। मेरे जीजो बाप ने उसे जिस काम के लिए भेजा था उसकी नजरें हर वक्त उसी पर थी। क्या करने आया था? बड़े से लोग कहते हैं अभी शिफा देने आया था। मेरे जीजो एलीशा, एलिया और बड़े खुदा के सूरमे हैं, बड़ी बड़ी शिफाएं दी। यीशु ने ही नहीं, इससे पहले भी लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ से निजात दी। ऐसे है जी। तो मेरे जीजो यीशु को बतौर शाफी ही कबूल ना करें। बहुत से लोग उसे शाफी के तौर पर लेते हैं जी, शिफा देने वाला आया था। शिफा नहीं।